निकालो यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो बारीकी से तुमको सबसे पहले क्या करना होगा, एग्जाम में दो टेक्निक है, या तो याद कर लो अल्फाबेट कहाँ पे कौन सा रहता है, या तो एग्जाम पे प्राइमरी जब तुम पहला एग्जाम देने जा रहे हो, इसको कॉपी जो रफ शीट होता है उसमें लिख लो, एक दो एग्जाम लिख लो, या फिर याद कर लो कौन कहाँ पे हो गया। उसके बाद देखो ये जो सीरीज है इसका पैटर्न क्या होता है, इसका पैटर्न तुमको ऐसे मिलेगा, एम से लेके ओ, एम से लेके ओ, देखो कितना डिस्टेंस, एम से लेके ओ 1 2, या तो तुम एक काम कर सकते हो कि पूरा का एम छोड़ के बाकी कितना हो उसे हिसाब कर लो, नहीं तो बीच में कितना वो है कौन सा निकालू, बीच में कितना है, चलो एम से लेके ओ तक बीच में कितना वो है एक हो, यानी मैं +1 आगे गया, +1 मैं सिर्फ इतना ही निकाला, बीच में कितना हुआ है। अगर तुम एम से लेके ओ तक जाता तो 2 लिखता है, यहाँ पे कितना लिखता है 2, लेकिन मैं निकाला सिर्फ कितना बीच में कितना को है, मतलब कितना नाव पार करके तुम उस तरफ किया, +1 पार करके। फिर यहाँ पे देखो एन से लेके एन क्या होगा, एन से लेके एन देखो -1 पीछे आ गया, तो एक बार क्या हो गया +1, एक बार क्या हो गया -1। फिर यहाँ पे देखो +2 होगा, ओ से लेके आर, ओ से लेके आर देखो बीच में 1 2 +2। फिर यहाँ ये क्या होगा, ऊपर नीचे वाला क्या होगा, एल से लेके आई -2, एल से लेके आई देखो 1 2 -2। फिर क्या होगा आई से लेके भी हिसाब करो +3, फिर क्या होगा आई से लेके डैश -3, यहाँ पे आएगा तुम्हारा आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत, एकदम सिंपल हिसाब है, 1 +1 नीचे वाला -1, फिर +2 -2 +3 -3। फिर देखो 45 54 47 क्वेश्चन मार्क, 49 56 51 57, इसको तुम कैसे निकालोगे, ये भी सीरीज में ही है, ये भी जो क्वेश्चन है तुम्हारा ये भी सीरीज में ही है, लेकिन इसको तुम कैसे निकालोगे। तुम अगर सोचोगे सर ऐसे 45 से लेकर 47 तो कितना हो गया तुमने +2, फिर 47 से लेकर 49 कितना होगा +2, फिर 49 से लेकर कितना हुआ +2, फिर दिया नहीं है 53 ही होता, लेकिन बैक आओ पीछे, ये कितना है 57, एक हाउस पीछे आओ कितना होगा 56, या फिर यहाँ से तुम जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से आएंगे 56 एक हाउस और एक हाउस क्या होगा 55 और एक हाउस 54, यानी कितना होगा ये 55। ये वाला +2 ऊपर वाला +2 +2 +2 तो गया, नीचे वाला -1, कोई दिक्कत। नेक्स्ट 3 7 13 27 53 क्वेश्चन मार्क। अब ये अगर तुम सोचोगे तो कैसे होगा, देखो 3 × 2 + 1 × 2 + 1, 3 2 6 6 + 1 7 हो गया, 7 × 2 -1, समझ में आ रहा है। फिर देखो × 2 + 1, फिर देखो × 2 -1 हो गया, उसके बाद वाला क्या होगा × 2 + 1 106 और एक 107 खत्म, कोई दिक्कत। अब 2 से लेके 8 कितना प्लस किया, तो पहला वाला मैंने 2 प्लस किया, दूसरा वाला मैंने 6 प्लस किया, कितना ज्यादा प्लस किया, यानी हर एक पैटर्न में 4 ज्यादा प्लस होगा। फिर 6 से लेके 6 के बाद 4 ज्यादा प्लस तो कितना होगा 10, कितना होगा। लेकिन दिक्कत देखो यहाँ पे भी 8 से लेके कितना प्लस किया 8 + 6 कितना प्लस किया 8 + 6, ये तो प्लस हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद वाला देखो यहाँ पे फिर 10, लेकिन 6 के बाद कितना प्लस हुआ, फिर 4 ज्यादा हो गया, नहीं हुआ। उसके बाद क्या होगा फिर 14, लेकिन ये वाला पैटर्न तो मैच नहीं हुआ, तो इसमें क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन छोड़ दो। इसका बाद वाला जो क्या होगा पेयर होगा, वो पेयर को निकालो। अब ध्यान से देखो पहला वाला पेयर क्या है 1 और 10, दूसरा वाला क्या है 7 और 20, मतलब क्या होगा मालूम, बोलो जल्दी बोलो। पहला डिजिट जो है पेयर का उसमें +6 है, दूसरा डिजिट जो है पेयर का उसमें × 2 है, या फिर +10 है, कैसे भी समझो। तो पहला वाला पेयर में 6 जोड़ेंगे और दूसरा वाला पेयर में 2 गुना करेंगे। उसके बाद फिर पहला वाला पेयर में 6 जोड़ो 13 हो गया, फिर ये 3 × 30, फिर देखो 6 जोड़ो 19, फिर ये 4 होगा तो क्या होगा 40, नहीं होगा 19, 40 हो गया मेरा पेयर। तो देखो ऑप्शन तुम्हारे पास दिया रहेगा, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 19 40 तो हो गया। उसके बाद वाला पेयर अगर पूछेगा 19 के बाद फिर 6 जोड़ो कितना होगा
25 और 40 के संग और 10 जोड़े कितना होगा? 50 25 50 होगा। नेक्स्ट पेयर उनको ये पेयर मांगा है या ये पेयर मांगा है? 40 25 मांग रहा है। 25 और 50 होगा ना। अगर ये 19 हुआ तो उसके बाद वाला 40 होगा, या तो 19 के संग 40 आएगा और नहीं तो 25 के संग 50 आएगा, यही होगा पेयर। समझ में आ रहा मेरे बात? ये दोनों में कोई होगा एक पेयर, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन क्या है वो एग्जाम में सही हो जाएगा। इसको जोड़ो कितना होगा? 12 फिर इनको जोड़ो कितना होगा? 3 दो जो 2 + 1 3, इसको जोड़ो कितना होगा? 8 for 12 12 and 9 21। फिर ऐड करो इनको 3, इनको ऐड करो 21, फिर ऐड करो 3। क्वेश्चन में क्या बता रहे? हेडलाइन क्या था? तो इसका जो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में 25 में कितना? 5 6 2, सबको जोड़ो कितना होगा? 30 नहीं होगा। 30 नहीं होगा। फिर ऑप्शन देखो क्वेश्चन में बी 4 7 1 12 + 2 + 1 4 3 हो जाएगा। 4 7 1 12 सबको जोड़ो 12 आएगा। 12 को फिर नंबर जोड़ो 2 + 1 3 हो गया। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? जितना भी नंबर दिया है सबको नंबर ऐड करो। ऐड करने से कितना आ गया? 12। अब 12 फिर जो भी नंबर ऐड करो कितना आ गया? 3। यानी पैटर्न हमको मिल गया है कि तीनों का पैटर्न जो है नंबर्स प्लस करो 3 आएगा। तो ऑप्शन देखो, हर एक नंबर को प्लस करने से उसमें किसमें 3 आएगा? ऑप्शन बी में 3 आएगा। 3 आएगा। कोई दिक्कत? अब इसमें देखो 20 जोड़ 23 + 3 हो गया, 23 जोड़ 26 + 3 हो गया। यानी पहला वाला है जो +3 करते करते गया। दूसरा वाला क्या होगा सर? 27 जोड़ 37 + 10, फिर 37 जोड़ 10 कितना होगा? 47। ऑप्शन देखो पेयर मांगा है या क्या मांगा है? ऑप्शन 28, क्वेश्चन 28 47। पेयर नहीं मांग रहा, सिर्फ डिजिट मांग रहा, खत्म। नेक्स्ट कितना होगा? 36। यहाँ पे देखो 2 5 9 क्वेश्चन मार्क 20 27 है ना। 2 से लेके 5 कितना जोड़ेंगे हम लोग? 3। 5 से लेके 4 कितना जोड़ेंगे? 4। पहले 3 हुआ, पहले उसके बाद कितना जोड़ेंगे? 5 9 जो 5 14। फिर 5 के बाद कितना जोड़ेंगे हम लोग? 6 के बाद कितना जोड़ेंगे हम लोग? 7। ये प्लस होना सीधे। पहले 3 जोड़ा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऑप्शन 40 जिसमें भी है। 3 × 2 + 1 कितना होगा? हो गया। तो × 2 + 1 हो गया। उसके बाद देखो × 3 + 2 हुआ। पहले वाला क्या हुआ? 3 × 2 + 1, फिर 7 × 3 + 2, उसके बाद × 4 + 3 × 4 कितना होगा? 92 + 3। देखो 2 इंटू किया, 1 प्लस किया, फिर 3 इंटू किया, 2 प्लस किया, फिर 4 इंटू किया, 3 प्लस किया, फिर 5 इंटू करेंगे, फिर 5 इंटू होगा, +4 4 प्लस होगा। सही है। फिर 8 17 ये क्या होता है? इंटू 2 + 1 8 17 17 34 इंटू 2 + 2 36 से 75 इंटू 3 + 3 नहीं समझा? देखो इंटू 2 + 1 कितना होगा? 17। फिर इंटू 2 + 2, फिर इंटू 2 + 3, फिर इंटू 2 150 + 4 154। समझे? ये होता है पैटर्न, ऐसे निकालते हैं। मतलब पहले तुम देखो हर एक का पैटर्न अलग है, हर एक क्वेश्चन का पैटर्न अलग है। इसमें क्या था? एक जंप +1 +2 +3 -1 -2 -3। इसमें क्या था? हर एक में देखो आगे जाएंगे तो +2 है ना, पीछे आएंगे तो -1। इसमें क्या था? पहले वाले में इंटू 2 + 1, फिर इंटू 2 -1, फिर इंटू 2 + 1 इंटू 2 -1। इसमें +6 इंटू 2, फिर +6 इंटू 2। इसका ऑप्शन हालांकि नहीं मैच हुआ है, लेकिन दिक्कत नहीं है, यही हो गया आंसर। इसमें हर एक को जो 3 आएगा, ऑप्शन में जो भी आएगा 3 आएगा। ये वाले में क्या था? इसमें +3 ऊपर में +10 फिर +10 ऐसे जाएगा। इसमें क्या था? +3 +4 +5 +6 +7। इसमें इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 2 इंटू 4 + 3 इंटू 5 + 4। इसमें इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 4 ऐसे निकले।
कोई दिक्कत? हाँ सर। ये पैटर्न हो चुका है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन बाकी है ये चैप्टर्स का, वो हम लोग निकालेंगे अगले स्लाइड। देखो ये स्लाइड में हम लोग बाकी हुआ 3 क्वेश्चन निकालेंगे। बाकी जो 3 क्वेश्चन है उसमें क्या क्या है 46, 48, 40। ये क्वेश्चन सब छोड़ के अगर वो इस चांद का या अग्रवाल का बुक में तुम्हारा और भी कुछ दिक्कत होगा या फिर कोई भी बुक में प्रैक्टिस करते हुए दिक्कत होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तुमको समझा रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन जो है इसमें देखो अंतर कितना है 4, फिर अंतर कितना है 9, फिर अंतर कितना है 16, फिर अंतर कितना है 25, फिर अंतर कितना है 36। अब बोलो अंतर कितना होगा? यानी कि ये जो मैथ है ये मैथ में तुमको अंतर जो मिला इसमें कुछ पैटर्न है, अंतर वाला में पैटर्न है। क्या है पैटर्न? नहीं 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, यानी ये होगा 7 स्क्वायर मतलब 49। इसके साथ 49 को जोड़ो, 9 + 1 10, 0 कैरी 1 5 and 9 14 1 2 0। यानी अंतर जो है वो पैटर्न में है, डिजिट पैटर्न में नहीं है। समझ में आ रहा कुछ? अब ये वाला देखो 2 × 2 से लेकर 2 कितना अंतर है? 2 से लेकर 5 कितना अंतर है? 3, फिर कितना अंतर है? फिर कितना अंतर है? 15। फिर कितना अंतर होगा? ये है हमारा पैटर्न। अंतर कितना होगा? अब देखो कैसे निकालें इसको। हम लोग कैसे निकल सकते हैं? अंतर जो है 0 कैसे आएगा? ये हम लोग ऐसे लिख पाएंगे इसको 1 स्क्वायर माइनस 1, हाँ सर। फिर इसको 2 स्क्वायर माइनस 1 लिख पाएंगे, फिर इसको 3 स्क्वायर माइनस 1, फिर इसको 4 स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद वाला हाँ सर। यानी कि ये वाला जहां पे तुम्हारा 2 स्क्वायर है, फिर क्या है? फिर क्या है? फिर ये वाला वही ऐसे -1, वो भी होगा -1 -1 -1 -1। यानी कि तुमको ये तो जानना होगा 4 9 16 25 36 49, फिर एक घर हटाओ, इससे कम करो 3 8 15 14 24 35। ये भी तुमको जानना होगा कि ये स्क्वायर -1 ये स्क्वायर। ये अगर टफ होता तो ऐसे होता 1 स्क्वायर -1, ये होता 1 स्क्वायर +1, फिर 2 स्क्वायर -1। बहुत सारे पैटर्न तुमको छोटा, लेकिन तुमको देखना होगा कौन सा पैटर्न आएगा। 25 घटाओ 1 24, अंतर कितना होगा 24। 24 जोड़ो 52। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट ये कितना है? 2 से लेकर 7 कितना अंतर है? 5, फिर 20, फिर 80, फिर 320। ये हो गया अंतर। ये हो गया क्या? अब इसको कैसे निकालेगा? इसका पैटर्न क्या है समझो। इंटू 4 हर एक में हाँ सर। वेरी गुड। ये हो गया मेरा इंटू 4 का पैटर्न। ये पैटर्न में पैटर्न है इंटू 4। पैटर्न का पैटर्न क्या है इसका? 320। इसके बाद इंटू 4 कितना होगा? 1280। यानी इसके साथ तुम 1280 जोड़ो, जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर हुआ। यहाँ पे हम लोग 5 को हम लोग क्या लिख पाएंगे? 5 × 1 स्क्वायर लिख पाएंगे। उसके बाद वाला देखो 5 × 2 स्क्वायर ये आएगा। उसके बाद 5 × उसके बाद 5 × नहीं 8 स्क्वायर। एक डबल, फिर डबल, फिर डबल, उसके बाद 5 × 16 स्क्वायर। 1 से लेके 2 डबल, 2 से लेके 4 डबल, 4 से 8 डबल, 8 से 16 डबल। समझ में आ रहा है कुछ? इन जो भी हो, ये वाला स्क्वायर का पैटर्न है, इसे तुमको स्क्वायर दिखा दिया, तो इंटू 4 से भी मैथ बनेगा। यानी कि जब इंटू 4 होगा तब एक पैटर्न एक स्क्वायर डबल होते होते ये पैटर्न पे आएगा। तो इसमें भी इंटू 4 ही हुआ है। कैसे हुआ है देखो, 2 स्क्वायर कितना होता है? ये 1 स्क्वायर 1। तो यहाँ पे जितना भी है 1, ये और ये इंटू 4 हो गया ना। फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 16।
3 into 4 हो गया ना, हाँ 16 64 into 4 हो गया ना, हाँ तो ये भी into 4 का ही पैटर्न है, लेकिन इसमें सामने वाला ये वाला कोई टाइम के 5 से मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो तुम जैसे भी करो तुमको आंसर आना चाहिए, तुमको आंसर निकालना का पैटर्न जानना पड़ेगा। जैसे भी तुम निकालो तो यही सब पैटर्न जितना भी सिखाया तुम लोगों को, यही तुम लोग सीरीज कंपटीशन के लिए घर पे क्या करोगे, प्रैक्टिस। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट सीरीज में जाएंगे।